Hey students, very good evening to all of you. Dear students, today I am going to discuss about packing fraction, या we can say packing efficiency या packing factor. This is a very small topic and also we can say यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ आपको किस टर्म्स में आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि एससीसी की पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो सकता है, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, लाइक दिस. तो लेट मी स्टार्ट आवर लेक्चर. दैट इज व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस या टोटल वॉल्यूम ऑफ एनी यूनिट सेल occupied by constituent particles. कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि मान लिया अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसमें एटम्स हैं या आयंस हैं वो अरेंज हो रखे हैं लाइक दिस. हमने बात की हुई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, जब एटम्स को आप अरेंज करते हो चाहे वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हो, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो एचसीपी हो, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो, बीच में कुछ खाली जगह बच जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं. बीच में कुछ खाली जगह बच जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइड. अगर मेरे को टोटल ये देखना है कि इसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन एनी यूनिट सेल व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. मतलब इस पूरे में से एटम्स को कितने ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या और कितनी स्पेस उसमें से क्या है, एम्प्टी है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. और अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम की जगह अगर क्या कर दूँ, परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन एनी यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, तो एफिशिएंसी परसेंटेज में और पैकिंग फ्रैक्शन हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड आउट पैकिंग फ्रैक्शन. तो मुझे पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन हुआ दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय constituent particles divided by में total volume of the unit cell. ऑब्वियस ही बात है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है हमारे पास, उसमें से कितनी वॉल्यूम को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा. अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी. ठीक है, अगर एफिशिएंसी निकालिए तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय में 100% में निकल जाएगा. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चे मुझे क्या पता चलेगा, अगर मुझे ये पता चले कि इस यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब किसी भी यूनिट सेल में अगर मुझे जेड पता चल जाए और ये पता चल जाए कि इस एक एटम की वॉल्यूम कितनी है तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी है. मींस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय में वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल. एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमें मालूम ही है क्या होती है, ए क्यू, क्योंकि एच लेंथ तीनों को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, दैट इज ए क्यू. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बच्चे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें मालूम है कि हमने पार्टिकल्स को स्फीयर की तरह कंसीडर किया हुआ है. अगर हम एक स्फीयर की वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होती है. तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय में ए क्यूब. अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4/3 पाई इंटू जेड इंटू आर बाय में ए का क्यूब, दैट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन. और इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, है ना. 4/3 पाई जेड आर बाय में ए क्यूब, क्योंकि ये भी क्यूब था ये भी क्यूब था, तो ये जो हमारे पास हुआ ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्या डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए. तो अगर आपको याद है हमने एक रिलेशनशिप की हुई है किसके बीच में, डी ए और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है. तो यहाँ पे एक बार हम वो रिलेशनशिप लिखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से
सबकी पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कितनी स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो एक हमने छोटी सी टेबल की थी, किसके लिए, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए। हमने कहा था यहाँ पे रिलेशन होती है DAR 2:1, यहाँ पे रिलेशन होती है DAR 2 4√3 1, DAR 2√2 1। ये रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि इस तरीके से रिलेशनशिप होती है। देखिए अब हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं या पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं फॉर एससीसी क्रिस्टलैटिक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलैटिक्स के लिए। देखिए रिलेशनशिप ये है 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू जेड, किसके लिए, एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि सभी कॉर्नर्स पर एटम होते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो जेड की वैल्यू हुई 1 इंटू आर बाय में ए की क्यूब, आर बाय में ए। अब देखिए सिंपल के लिए ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर मैं इस ए को किसकी टर्म में ले आऊँ, आर की टर्म में ले आऊँ, तो मुझे ये मालूम है कि सिंपल के लिए a इज इक्वल टू 2r के बराबर होगा। ऑब्वियस है, a इज इक्वल टू 2r। इट्स मीन दैट इसके लिए मैं a की जगह क्या प्लेस कर सकती हूँ 2r और इसकी क्यूब हमने यहाँ पर इसको रख दिया। अब बच्चे इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए r से तो r कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास 1/2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की या पैकिंग एफिशिएंसी की, दैट विल कम आउट टू बी 52.4%, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो कितना पैकिंग फ्रैक्शन है 52.4%, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। हमें कुछ नहीं करना, हमने ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसका यूज करना है और इसमें a को r की टर्म्स में चेंज कर देना है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए। तो पहले केस में क्या हुआ 52.4%। ठीक है, देन अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो हमें मालूम है बीसीसी के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो बच्चे क्या होती है 2 फॉर बीसीसी, जेड की वैल्यू क्या होती है 2। एंड अगर यहाँ से हम a और r में रिलेशनशिप निकालें तो हमें मालूम है a किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 4r√3। a किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 4r√3। तो अब ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो 4/3 इंटू 3.14 पाई इंटू जेड की जगह क्या लिखा 2 इंटू r बाय में क्या लिखा 4r√3 को ऊपर ले जाए और इसकी हमारे पास क्या है क्यूब। अगेन मुझे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या बचा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 बाय में 4 इंटू 4। जब आप इनको काटेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट निकल के बाहर आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा हुआ है अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 68%, दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 68%। तो बीसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 68%। एससीसी के लिए होता है बच्चे 52.4%, बीसीसी के लिए होता है 64%, एफसीसी के लिए होता है 74% और जो एचसीपी होता है उसके लिए भी 74% होता है। ठीक है, तो बीसीसी के लिए निकाला, सिंपल ए को आर की टर्म्स में चेंज कर लिया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी लैटिस। फॉर एफसीसी जो जेड होगा दैट विल इक्वल टू 4। जेड की वैल्यू किसके बराबर है 4, एफसीसी क्या मिलेगा हमें मालूम है। और अगर हम बात करें a जो है वो किसके बराबर है 2√2r के बराबर है। a की वैल्यू किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू 2√2r। इनसे रिलेशनशिप हमने डिराइव कर लिया। अब इसमें पुट कर दीजिए, नो इश्यू। 4/3 इंटू 3.14 इंटू जेड की वैल्यू 4 इंटू r
बाय में 2√2r इसकी क्या आ गई बच्चे क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 2√2 3 टाइम्स जब आप इसको लिखेंगे और फिर इस सारे को अगर परसेंटेज में निकालेंगे, सारे को सोल्व करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 74%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट विल कम आउट टू बी 74%। तो बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है क्या कैलकुलेट करने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल भी ड्रॉ कर देते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी और यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट सेल। अगर एससीसी होगी तो होगा 52.4%, लगभग 52% याद कर सकते हो। बीसीसी होगा तो होगा 68%, एफसीसी होगा तो होगा 74%, एफसीसी या सीसीपी, क्योंकि एफसीसी और सीसीपी एक ही चीज होते हैं, और अगर एचसीपी होगा हेक्सागोनल क्यूबिक क्रॉस पैकिंग तो भी पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। एक और यहाँ पर आप लिख सकते हो डायमंड का, जो डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन होता है बच्चे वो 34.02% होता है। तो आप इस टेबल के साथ साथ ये टेबल भी लर्न कर सकते हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड कि व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी। ट्रिक याद करने के लिए जैसे अगर हम बात करें सिंपल बॉडी फेस तो हम शुरू से याद करते ही आ रहे हैं, सिंपल बॉडी फेस, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों क्रिस्टल जो लैटिस होते हैं दीज आर इक्वली एफिशिएंट, दीज आर इक्वली एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 74, मीन 74% स्पेस ऑक्यूपाई होगी और बाकी जो बची 26% वो क्या होगी, वैकेंट होगी, ऑक्यूपाइड बाय वॉइड्स या वर्ड्स होंगे उसमें, ठीक है ना, खाली स्पेस होगी। तो ऐसे याद कर सकते हो 5 6 7 दोनों में, और 2 4 बीच में क्या होता है 8। अदरवाइज सिंपल है, याद भी रह जाएगा 52%, 68% एंड 74%। एंड एफसीसी में भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 74%। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। 1 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस पैकिंग एफिशिएंसी को लर्न करना है और आप इसको आसानी से इस टेबल से भी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे इसी टेबल में अगर आप चाहें 2 चीजें और साथ साथ लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही टेबल में आपको 3 टाइप की चीजें याद हो जाएंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए हमने पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबर। किसी भी अगर एटम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स क्या कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स अगर वो एटम है तो नियरेस्ट एटम कितने हैं, अगर स्ट्रक्चर आयोनिक है तो उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज को कितने नेगेटिव चार्ज सराउंड कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को कितने पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें एससीसी के लिए बच्चे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, मीन्स एक एटम को एससीसी में 6 अदर एटम सराउंड करके रखते हैं। बीसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे वो होता है आर, मीन्स बॉडी सेंटर में जो एटम होता है उसको 4 ऊपर वाले एटम और 4 नीचे वाले एटम सराउंड करके रखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 8। एफसीसी सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे 12, एचसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ। और डायमंड के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे वो होता है 4। तो इसमें 6 8 12 एंड 4, सीसीपी और एफसीसी में 12 दोनों में, क्योंकि दोनों सेम होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जेड यानी कि रैंक ऑफ द यूनिट सेल भी आप इसको बोल देते हो रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, जेड ऑल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ द यूनिट सेल। तो अगर हम बात करें एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए कितना होता है 4 और एचसीपी के लिए कितना होता है बच्चे 6, और डायमंड की अगर हम बात करें उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो होते हैं जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है 8, ठीक है ना, कितनी होती है 8, ठीक है। डायमंड के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 8, तो जेड 1 2 4 6 और 8, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका जेड भी एक ही साथ लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट टेबल हुई जिसमें आप जेड याद कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन और टाइप ऑफ लैटिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड हाउ यू कैन डिटरमाइन डेंसिटी। डेंसिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले हम टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस की भी बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।